नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय का स्थान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेग में होगा। अगला है, एक अवयस्क हिंदू बालक का नैसर्गिक संरक्षक। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, पिता और माता दोनों हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन बी, चीता। अगला है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ऑप्शन ए, पंचमहल। अगला है, महाभारत काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन सी, पुंडरीक देश। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों है, जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, एंथ्रोलॉजी। अगला है, सितार तथा वीणा के बजाए गए समान स्वर नोट्स कहते हैं जिसे किस गुण में भिन्न होते हैं? ऑप्शन बी, गुणता में, क्वालिटी में। अगला है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। अगला है, पाटजोल क्या है? तो पाटजोल जो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। अगला है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। ऑप्शन बी, शब्दकोश के संयोजन से। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन बी, कपासी वर्षा। अगला है, राज्यपाल को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। निम्न को सुमेलित कीजिए कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पहला आता है, प्रथम बौद्ध संगीति। इसका हो जाएगा महाकश्यप। फिर द्वितीय बौद्ध संगीति, इसका हो जाएगा तीसरे से सब्बकामी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति, इसका हो जाएगा दूसरे से मोगलीपुत्र तिस्स। फिर चतुर्थ बौद्ध संगीति, इसका हो जाएगा वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं, तो कोई कथन नहीं सही है। अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को छांटें कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है मर्मागोआ, दूसरा है कोच्चि, फिर तीसरा है न्यू मंगलौर। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य। चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? ऑप्शन बी, वन कामा वृक्ष। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करता है? और निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है।
तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। पहला है प्रधानमंत्री, तीसरा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, और चौथा है राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत का कौन सा प्रदेश तीन ओर से किसी बाहरी देश से घिरा है? ऑप्शन बी त्रिपुरा। नेक्स्ट है, विशेष आहरण अधिकारों या एसडीआरएस का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूरक साधन के रूप में, और भी है अनौपचारिक रक्षित परिसंपत्ति के रूप में, और सी है लेखे की इकाई के रूप में। अगला है असत्य कथन की पहचान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, ये गलत हो जाएगा। और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कहता है कृष्णा नदी महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, और बी है गोदावरी मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, और महानदी बिहार तथा ओडिशा में प्रवाहित होती है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन बी फुटबॉल। अगला है मूल ह्रास किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद या निबल राष्ट्रीय उत्पाद। प्रथम महायुद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान में दिल्ली में इंडिया गेट की संरचना किसने की? ऑप्शन बी एडविन लुटियंस। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? ऑप्शन बी कोचीन। भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है निम्न देशों में से किसने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। अगला है बुद्ध से संबंधित निम्न को सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला है जन्म स्थल लुम्बिनी, फिर ज्ञान की प्राप्ति सारनाथ। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी वाला तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ज्ञान की प्राप्ति बता रहा है वो सारनाथ बता रहा है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोधगया। प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बोधिसत्व से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन बी अबिची। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:16 है, उनके आयामों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन बी 1:4। अगला है औषधीय पौधा है। ऑप्शन बी नीम। निम्न में से कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? ऑप्शन सी विशिष्टाद्वैत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पल्लव शासक की नियुक्ति पुरोहितों द्वारा की गई थी? ऑप्शन डी नंदीवर्मन द्वितीय। और निम्न स्थानों में से तांबा प्राप्ति के स्थानों को चुने कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है पहला, तीसरा। पहला है खेतड़ी, और तीसरा है सिंहभूम। अगला है स्टेगफ्लेशन क्या है? तो स्टेगफ्लेशन जो होता है, ऑप्शन डी मंदी के साथ मुद्रास्फीति। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में शहर और उद्योगों का मेल किया गया है, इनमें से गलत युग्म को पहचाने। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है बज, इसका हो जाएगा रासायनिक। फिर है इंदौर का हो जाएगा लौह इस्पात। फिर है रामागुंडम, ये हो जाएगा चीनी। निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? ऑप्शन बी आलू। अगला है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मेरुदंड। निम्न नदियों को घटते क्रम में लंबाई के अनुसार व्यवस्थित करें कूट के माध्यम से। ऑप्शन बी, पहले आएगा ब्रह्मपुत्र, फिर आएगा गंगा नदी,
और उसके बाद आएगा गोदावरी, और उसके बाद आ जाएगा नर्मदा, फिर आएगा महानदी। अगला निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, अंडवाहिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो। ऑप्शन बी 17 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? ऑप्शन ए अरावली। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन सी IBM। बाकी के जो हैं वो हैं कंप्यूटर भाषा, जैसे कि बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल। सौर कुकर में प्रयोग किए जाने वाले शीशे होते हैं। ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। अगला है, सोडा वाटर में प्रयुक्त होने वाली गैसें हैं। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसकी ज़रूरत नहीं है? ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।